इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समिंग एम्पलीफायर जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को यूज़ करके बनाया गया है। एक समिंग एम्पलीफायर है जिसमें नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को यूज़ करके बनाया गया है, एवरेजिंग एम्पलीफायर और डिज़ाइन ऑफ समर एम्पलीफायर। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आते हैं समिंग एम्पलीफायर जो इन्वर्टिंग है ना। तो जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है इस पर ही हमने सारे जो इनपुट हैं है ना, जो भी वोल्टेज दिए हैं वो इनपुट पे इसी टर्मिनल पे दिए हैं, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टिंग समर एम्पलीफायर है ना। ठीक है, अब इसकी एक्सप्रेशन इसका ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर V0 इक्वल्स टू मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो अभी इसको पहले देखते हैं कैसे आया है। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है ना, सबसे पहले तो देखना है कि नेगेटिव फीडबैक है। हाँ जी, नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है, उसके बाद अब वर्चुअल शॉर्ट या वर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट देखना है। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये वाला टर्मिनल, इसका कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते हैं VA बोल देते हैं है ना, VA। इसका नाम दे देते हैं VB। ठीक, तो VA जो है ग्राउंड से कनेक्ट है, तो VA इक्वल्स टू 0 है ना। और जो करंट है I वो भी अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0 बिकॉज ऑफ हाई रेसिस्टेंस ऑफ द हाई इनपुट रेसिस्टेंस ऑफ द ऑपरेशन एम्पलीफायर है ना। उसके बाद यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर VA जो है इक्वल्स टू 0 है, तो VB की जो वैल्यू होगी है ना वो वर्चुअल ग्राउंड। ये टर्मिनल ग्राउंड है तो ये वाला टर्मिनल भी वर्चुअल क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। ठीक है, तो वोल्टेज के लिए क्योंकि शॉर्ट होता है, करंट के लिए ओपन होता है, तो करंट दोनों केस में दोनों टर्मिनल पे अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0 है ना। इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो हाई है। और वोल्टेज के लिए शॉर्ट, जब करंट फ्लो नहीं हो रही तो वोल्टेज को हम मान लेते हैं कि दोनों पे सेम वोल्टेज है। तो अब एक टर्मिनल अगर ग्राउंड से कनेक्ट है तो फिर दूसरा भी फिर इसका मतलब है ग्राउंड से कनेक्ट है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड। तो ठीक है, अब वर्चुअल ग्राउंड हो गया। अब आते हैं यहाँ पर करंट को देख लेते हैं। तो ये करंट यहाँ पर V1 और R1, V2, R2, V3, R3, तो वोल्टेज भी डिफरेंट है और रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है, तो करंट भी डिफरेंट होंगी जो इनमें फ्लो हो रही हैं। तो उनका नाम दे देते हैं I1, इसका नाम दे देते हैं I2, इसका नाम दे देते हैं I3 और इसका नाम दे देते हैं IF। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और है कि आप अगर इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर जो टर्मिनल हैं, अगर मैं इस सर्किट को कुछ इस तरह बनाऊँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको एक ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया और इधर एक रेसिस्टर लगा दिया। ठीक है, तो ये सर्किट जो है ना, जो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है रेसिस्टेंस की और इस तरह की, और ये सब सेम है ना, इसको ध्यान रखना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये इस तरह लगा हुआ है और इस तरह, क्योंकि बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, एक सिंपल वायर है। ठीक है, तो ये वायर से कनेक्ट है सारे के सारे एज इट इज़। तो चाहे आप इसको ऐसे कनेक्ट कर लो, ठीक है ना, तो किसी भी तरह आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर सब जो वोल्टेज है, किसी भी टर्मिनल पर वोल्टेज देखोगे, चाहे यहाँ से यहाँ आप वोल्ट मीटर भी लगा के देखोगे तो वोल्टेज 0 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है वोल्टेज का। तो ये सारे के सारे टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे हैं। तो यानी यहाँ पर ये वर्चुअल जो ग्राउंड हुआ है VA इक्वल्स टू 0, तो VB इक्वल्स टू भी 0 है। तो इस टर्मिनल पे भी 0 वोल्ट है, इस टर्मिनल पे भी 0 है, उस पर भी 0 है। ठीक है, तो ये सारे नोड जो है, ये नोड सब VB है ना, इसको ध्यान रखना। या B नोड बोल सकते हो, इसको नोड बोल सकते हैं, B नोड है। तो सब ये सेम पोटेंशियल पे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा B नोड है ना, अब इस पर KCL अप्लाई करते हैं। तो सिंपल अप्लाइंग KCL एट नोड B। तो जो नोड है हमारा, नोड B पर हमने KCL अप्लाई कर दिया। तो नोड की तरफ आने वाली करंट और नोड से जाने वाली करंट, वो दोनों हैं वो इक्वल होते हैं। तो नोड पे जो आ रही हैं करंट वो I1 प्लस I2 प्लस I3, और जाने वाली करंट है IF, और I है ये है ना, स्मॉल I, जो ऑपरेशन एम्पलीफायर के अंदर जा रही है। तो ये 0 है तो इसको ले नहीं रहे। अब आते हैं I1 की वैल्यू क्या होगी। तो I1 की वैल्यू R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है V1 और यहाँ पर 0, तो V1 माइनस 0 डिवाइड बाई R1 यानी V1 डिवाइड बाई R1। I2 इक्वल्स टू V2 माइनस 0 डिवाइड बाई R2 यानी V2 डिवाइड बाई R2। ऐसे ही V3 डिवाइड बाई R3। तो I1 इक्वल्स टू हो गया V1 डिवाइड बाई R1 प्लस V2 डिवाइड बाई R2 प्लस V3 डिवाइड बाई R3 और IF। अब IF जो करंट इधर फ्लो हो रहा है तो इधर मोर पॉजिटिव है ना, हमने ये माना है कि एज्यूम कर रहे हैं कि करंट इधर फ्लो हो रहा है। तो जब ये एज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब है वोल्टेज इधर टर्मिनल पे ज़्यादा है
है ना। तो इधर मोर पॉजिटिव वोल्टेज है और इधर मोर नेगेटिव वोल्टेज है, ठीक, तभी करंट इधर फ्लो करेगा इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो हमारे एज्यूम करने की बात है, अगर हम करंट की डायरेक्शन इधर लेना चाह रहे हैं तो फिर इधर मोर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा, और उसी के हिसाब से फिर हमें, है ना, जो करंट आने वाली हैं तो सारी नोड पे करंट आ रही हैं, तो सारी नोड पे करंट जो है उन सबको आई एफ भी इधर आ जाएगा, प्लस आई एफ हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अभी हमने ये एज्यूम किया है, तो अब यहाँ पर ले लेते हैं। तो इसका मतलब है वी बी माइनस वी नोट डिवाइड बाई आर एफ, तो वी बी इक्वल्स टू 0 है, तो ये सिंपल क्या हो गया, माइनस वी नोट डिवाइड बाई आर एफ। अब इसको सोल्व करोगे तो ये बन के आएगा, है ना, ये इक्वेशन बन के आएगी, ठीक है जी। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्सप्रेशन निकल के आया, पर अब जो हमारा समर एम्पलीफायर है ना, समर एम्पलीफायर का मतलब क्या है, अगर हम देखें समिंग एम्पलीफायर लिखा है तो इसका मतलब है, ठीक है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो आउटपुट नेगेटिव आएगा, तो एक्चुअल आउटपुट हमारा आना चाहिए वी नोट इक्वल्स टू माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, वो ठीक है, आउटपुट नेगेटिव में आएगा क्योंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो 180 आउट ऑफ फेस आएगा, तो आउटपुट आना चाहिए ये, हमारा आउटपुट आ रहा है ये। अब इसमें क्या चेंज करें कि आउटपुट हमारा ये आ जाए, ठीक है। तो आर एफ डिवाइड बाई R1 ये भी इक्वल्स टू 1 हो जाना चाहिए, है ना, आर एफ डिवाइड बाई R2 ये भी 1 हो जाना चाहिए, आर एफ डिवाइड बाई R3 अगर कंपेयर करो तो ये भी 1 हो जाना चाहिए। ये किस केस में 1 होंगे कि आर एफ इक्वल्स टू R1 हो, है ना, आर एफ इक्वल्स टू R2 हो, आर एफ इक्वल्स टू R3 हो। तो सिंपल है, यहाँ पर ये केस तब बनेगा जब आर एफ इक्वल्स टू R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R होगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा फाइनल, ठीक है जी, समिंग एम्पलीफायर का। अब ले लेते हैं कि अब हम एवरेजिंग एम्पलीफायर बना रहे हैं, तो अब हमारा आउटपुट आना चाहिए डिवाइड बाई 3, ठीक है जी। तो आउटपुट आना चाहिए अब हमारा ये, तो इसको इस तरह कर देते हैं। अब क्या चेंज करें, तो अब हमें अब इसको दूसरे तरीके से देखना पड़ेगा। तो V1 है ना, जो हमारा है V1 V2 V3, तो V1 V2 V3, ठीक है। तो ये क्या करना है, डिवाइड बाई 1/3, तो ये भी 1/3 हो जाए, ये भी 1/3 हो जाए, ये भी 1/3 हो जाए, फिर 1/3 कॉमन हो जाए। तो 1/3 कॉमन करने के लिए रिलेशन क्या बनेगा, तो ऐसा करते हैं कि इसको क्या कर लेते हैं, आर एफ तो सब में कॉमन है तो आर एफ को कॉमन कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, और सभी 1/3 रहने हैं तो R1 R2 R3 इन सबको भी इक्वल कर देते हैं, तो ये प्लस को रख देते हैं R, ये बन जाएगा। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर हमने R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू R, ये हमने रखा है, ठीक है जी, ओके। अब ये जो R है, अब यहाँ पर और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1/3 है जो इसका मल्टीप्लायर है ना, 1/3, और यहाँ पर है RF डिवाइड बाई R। तो कहने का मतलब है इन दोनों में रिलेशन देखोगे तो नेगेटिव साइन है ना, तो वो तो ठीक है, नेगेटिव साइन क्योंकि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है तो आउटपुट नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बनेगा RF डिवाइड बाई R इक्वल्स टू 1/3। तो यहाँ पर जो रिलेशन निकल के आएगा, अगर हम R को है ना रखें 3RF के इक्वल, तब हमारा आउटपुट जो है ये आएगा, ये वाला आउटपुट, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पर लिख देंगे, R इक्वल्स टू 3RF। तो RF की वैल्यू इधर लेंगे, ठीक है ना, और नीचे जो भी है RF से 3 टाइम्स रहेगा, तो यहाँ पर 3RF ये वैल्यू बन गई, ठीक है। तो ये हमारा आउटपुट ये बन के आएगा। तो ये हो गया हमारा एवरेजिंग सर्किट, ठीक, इसको बोलेंगे एवरेजिंग एम्पलीफायर, क्लियर है, ठीक है। एवरेजिंग एम्पलीफायर के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं ओके, चलो इधर चलते हैं।
इधर आगे बढ़ नहीं रहा। चलो ठीक है, फिर इसमें कुछ चेंज करते हैं। अब आते हैं थोड़ा डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। तो ये सब कैलकुलेशन हो गई हमारी, ठीक है। अब डिज़ाइन प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। अच्छा, अब सपोज करो मुझे आउटपुट पर चाहिए वी नॉट इक्वल्स टू, है ना, कोई एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो क्वेश्चन है उसमें ये लिखा है कि जो आउटपुट है ना, एक एम्पलीफायर डिज़ाइन करना है जिसका आउटपुट, है ना, हो हमारा माइनस 3V1 प्लस 2V2, है ना, प्लस 3V3, या इसको चलो 4 कर दो, 5 कर दो, जो भी इच्छा है। चलो 4, इसको 5 कर देते हैं। ये 5 है ना, 5V3। तो ये आउटपुट आना चाहिए और इसके लिए हमें डिज़ाइन करना है। तो RF की वैल्यू क्या होगी, R1 की वैल्यू, R2 की, R3 की, और इनकी पोलैरिटी क्या होगी, वो सब देखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। तो मुझे चाहिए RF डिवाइड बाई R1। तो RF तो सब में कॉमन रहना है ना। तो RF की वैल्यू एक कॉमन वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो कॉमन वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो, या तो LCM ले लो इन तीनों का, या सिंपली क्या करना है, इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो जो भी फैक्टर हैं V1, V2, V3 के मल्टीप्लायर जो फैक्टर हैं, इन सब के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। या LCM ले लो। LCM ले लोगे तो वैल्यू कम यूज़ होगी, ठीक है। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हो तो ज़्यादा वैल्यू यूज़ होगी, ठीक है। पर आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर LCM जो निकालेंगे 6 और 30, तो 30 से कम कुछ आने वाला नहीं है ना। 30 और ये 2, 15 बनेगा, और ये 5, हाँ 30 ही आएगा। तो RF को ले लेते हैं 30 किलो ओम। तो जितनी वैल्यू लेनी है किलो ओम में लेनी है, ठीक है। ओम में नहीं लेनी है, किलो ओम में लेनी है। तो इसको 30 किलो ओम ले लेते हैं। इन तीनों का अगर हमने LCM निकाला तो LCM 30 किलो ओम आया, 30 आया, तो 30 किलो ओम। अब R1 की वैल्यू क्या होगी, तो R1 की वैल्यू कंपेयर कर सकते हो, है ना। तो V1 तो इधर है, RF 30 ले लिया, तो R1 कितना लें, तो R1 को लेना पड़ेगा 10 किलो ओम, ठीक है। R2 की वैल्यू, यहाँ पर RF की वैल्यू 30 है, R2 की वैल्यू फिर लेनी पड़ेगी 15 किलो ओम, ठीक है जी। ऐसे ही फिर इधर आते हैं, ये 5V3 है। तो यहाँ पर RF की वैल्यू है 30 और इसको 5 लाना है। तो 5 लाना है तो इसको 6 लेना पड़ेगा। तो इसको लेना पड़ेगा 6 किलो ओम। अब एक पोलैरिटी का है, ये जो पोलैरिटी है 3V1 की, ये माइनस में है ना, बाकी सब प्लस में है। तो यहाँ पे भी सब प्लस में है अंदर में, पर ये V1 जो है यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है ना, हमने प्लस लिया हुआ है। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसकी पोलैरिटी कर देंगे -V1। तो ये हमारा डिज़ाइन हो गया, ठीक है। तो हमारा समर एम्पलीफायर जो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए था, वो हमने क्या कर दिया, डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। अब दूसरी एक चीज़ ले लेते हैं। अब सपोज़ करो मुझे अब डिज़ाइन करना है, कोई एक नया एक्सप्रेशन लेता हूँ, V नॉट इक्वल्स टू 2V1, है ना, -5V2, है ना, माइनस या प्लस कर देता हूँ इसको 6V3। अब ये डिज़ाइन अगर करना है हमें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो आउटपुट आता है वो माइनस में आता है ना। तो माइनस वाला बाहर रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ माइनस वाला सच बाहर नहीं दिया, तो हमें एक माइनस बाहर ले लेना है। और फिर क्या हो जाएगा, -2V1 प्लस 5V2, ठीक है, और ये -6V3, और फिर इसको डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब जो हमने प्रीवियसली जो डिज़ाइन किया है इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एवरेज ले लो, सॉरी एवरेज बोल रहा हूँ, LCM ले लो। तो 6 5 है, इधर 6 है, तो 30 ले लें। 30 में सबका काम हो जाएगा, है ना। 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 35 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है।
या आपको अगर सबकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है तो ये भी कर सकते हैं। तो ऊपर वाले में हमने एलसीएम ही इतना ही बन रहा था, सबकी आपस में मल्टीप्लाई ही की थी, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो 6 5 30, तो आरएफ की वैल्यू 30 किलो ओम। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू तो 15 हो गई R1 की वैल्यू, क्योंकि 2 लाना है तो 15 किलो ओम, और V2 5 आना है, तो 5 आना है तो इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6 किलो ओम, और यहाँ पर 6 है तो इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 किलो ओम। अब आते हैं पोलैरिटी पे, तो माइनस है V1 के आगे, है ना, V1 है यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा दो, और 6V3 यहाँ पर भी माइनस है इस टर्म में, ये तो सब अंदर वाली प्लस है ना, इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस है, तो कहने का मतलब है V3 भी जो है नेगेटिव वोल्टेज है। क्लियर है? तो ये हमारा इस तरह हम इसको डिज़ाइन कर लेंगे। तो ये हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर जो है, समिंग एम्पलीफायर, इस पार्टिकुलर डेरिवेशन के लिए या पार्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए ये क्या हो गया, ये हमारा डिज़ाइन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा समिंग एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, अब इसमें हमें देखना पड़ेगा, जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हमने लिया है, तो यहाँ पर ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इस पर हमने सारी जो वोल्टेज हैं यहाँ पर अप्लाई की हैं, VA और VB सब इधर अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो इसलिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। अब ये समर एम्पलीफायर है ना, तो अब इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन में हमें एक प्रिंसिपल है, उसको बोलते हैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो अभी तक हम सुपर पोजिशन, ठीक है, प्रिंसिपल, इसका हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है ना। तो अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वो ये बोलता है, अगर हमारा कोई नेटवर्क है या कोई सिस्टम है, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा, है ना, इनपुट हैं, तो उनका आउटपुट निकालने के लिए क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल में एक बार में एक इनपुट देते हैं, बाकी इनपुट जितने भी हैं उन सबको ग्राउंड कर देते हैं, यानी जीरो कर देते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज है तो ग्राउंड कर देंगे, करंट है तो ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ वोल्टेज है, तो क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स देंगे इनपुट में, और बाकी के जो वोल्टेज सोर्स हैं, है ना, बाकी के जो वोल्टेज हैं उन सबको, या बाकी के जो इनपुट हैं उन सबको क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, और फिर उसके रेस्पेक्ट में आउटपुट देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट इनपुट को लेंगे और बाकी के जो बचे इनपुट हैं उन सबको ग्राउंड कर देंगे, फिर उससे आउटपुट लेंगे। फिर ऐसे ही करते जाएंगे जब तक कि सारे इनपुट इंडिविजुअली, है ना, हर एक इनपुट से हम रेस्पॉन्स रिकॉर्ड ना कर लें। फिर जितने भी रेस्पॉन्स आए उन सबको ऐड कर देंगे, है ना, एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर पहले मैं VA और VB 2 इनपुट हैं, तो पहले VA ले लेता हूँ, है ना, VB को ग्राउंड कर देता हूँ, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा उसका नाम दे देते हैं V0A। ठीक है, तो इसको निकाल लेंगे। फिर दूसरे केस में क्या करेंगे, दूसरे केस में VB को लेंगे, इसको हटा देते हैं, और VA को ग्राउंड कर देंगे, इसको 0 कर दिया, और VB को अप्लाई किया। तो VB को अप्लाई करेंगे तो अब जो आउटपुट आएगी उसका नाम दे देंगे V0B। और फिर क्या करेंगे, दोनों इनपुट का हमारा काम हो गया। अब फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो V0 इक्वल्स टू बनेगा V0A प्लस V0B। ठीक है, बस इसको फिर ऐड करना है। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा ये समिंग एम्पलीफायर का जो रेस्पॉन्स है ना, जो आउटपुट है ये आ जाएगा। तो अब इसको शुरू करते हैं। अच्छा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है, अभी तक जो हमने डिस्कस किया था, हमने एक वर्चुअल शॉर्ट वर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, है ना, फिर उसके बाद KCL। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आएगा, उस कॉन्सेप्ट का नाम है, वो आपने पढ़ा भी होगा, वोल्टेज डिवाइडर। ठीक है, तो अब इस सर्किट को देख लो एक बार। तो पहला केस ले लेते हैं, है ना, तो केस 1 लेते हैं। केस 1 में क्या है ना, केस 1 में अप्लाइंग VA, ठीक है, अप्लाइंग VA एंड कीप VB इक्वल्स टू 0। ठीक है, VA केस 1 ले लेते हैं, तो VA अप्लाई करेंगे और VB को क्या रखेंगे, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो उसके बाद हम देख रहे हैं आउटपुट V0A। तो अब यहाँ पर इस तरह सर्किट हमने बना दिया है, इसको ग्राउंड कर दिया है और VA को देख रहे हैं। अब V1 जो है करस्पॉन्डिंग टू A, इसका नाम दे देते हैं V1A। तो V1A की वैल्यू निकालनी है, और जब आप V1A की वैल्यू निकालेंगे तो सर्किट हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो सर्किट हमारा कुछ इस तरह का होगा, बस V1A की वैल्यू निकालनी है और फिर सर्किट में ये हो जाएगा। तो अब ये बताओ, अब ये कैसा लग रहा है ये सर्किट देख के। ठीक है,
ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लग रहा है या नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लग रहा है? तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है ना, क्योंकि इनपुट हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ V1A निकालना है और उसके बाद जो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वाला है ना, ये तो फीडबैक मैकेनिज्म है सारा, तो ये 1 + RF डिवाइड बाई R1, ये तो ये बनेगा और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई V1A। तो V0A इक्वल्स टू जो है बेसिकली हमारा क्या बना, अगर इसको देखें तो 1 + RF डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाई बाई V1A, है ना, ये बना, ठीक है जी। अब V1A की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ इनपुट, ठीक। तो करते हैं, उसको समझते हैं। चलिए अब V1A के लिए इसको सर्किट को थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जो करंट है ना, जो इनपुट में यहाँ पर करंट जो फ्लो हो रही है, ये करंट क्या है, इसको मान के चलना है 0, ठीक है। जो इनपुट करंट है वो ऑलमोस्ट क्या है, अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो अब जो करंट फ्लो हो रही है VA आपने यहाँ दिया, तो ये है हमारा VA टर्मिनल, है ना, ये VA जो हमने इनपुट वोल्टेज है। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है RA, ठीक है, ये एक दूसरा रेसिस्टेंस हो गया RB। तो इस तरह का सर्किट बनेगा, ठीक। और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज है हमारी V1A, जो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब इसको देखते हैं V1A इक्वल्स टू क्या है। तो यहाँ पर VA है, जो भी वोल्टेज सोर्स है इधर अप्लाई किया हुआ है, और इधर है हमारा RA VB और ये V1A। तो V1A को निकालने के लिए क्या करें, किसके अक्रॉस वोल्टेज है V1A, किसके अक्रॉस की वोल्टेज है। तो जब भी हम वोल्टेज देखते हैं इस तरह, तो उसको हम ग्राउंड के रेफरेंस में चेक करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है, अगर मैं इसको और इसको, यहाँ ग्राउंड है तो ग्राउंड के रेफरेंस में, तो ये जो वोल्टेज है ये है V1A, ठीक है। तो RB के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगी, V1A के इक्वल होगी, क्लियर है, ठीक है। तो जब भी वोल्टेज देखते हैं तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसको हम मेज़र करते हैं, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसको मेज़र करेंगे तो वो V1A। अच्छा, इसको अगर यहाँ से ये कॉन्सेप्ट समझने में नहीं आ रहा है VA वाला, तो इसको मैं एक बैटरी की फॉर्म में लगा देता हूँ, ठीक है, इस तरह कर देते हैं। तो VA इधर अप्लाई किया हुआ है, इधर RA है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसका नाम दे देते हैं I। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है I, तो सबसे पहले I निकाल लेते हैं, है ना। दोनों सीरीज में है, RA और RB दोनों सीरीज में है, ठीक है। यहाँ पर तो ये ओपन है, इधर कुछ नहीं है, इधर बस V1A की वैल्यू बनने वहाँ दिखाई हुई है। तो सबसे पहले I इक्वल्स टू बनेगा हमारा VA डिवाइड बाई RA प्लस RB। अब वोल्टेज अक्रॉस RB, है ना, वो क्या होगा, I की मल्टीप्लाई RB से हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस RB यानी V1A इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाई RB, ठीक है। I की वैल्यू कितनी है, ये वाली है, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये क्या हो गया, VA मल्टीप्लाई बाई RB डिवाइड बाई RA प्लस RB, ये वैल्यू आई V1A की। तो यहाँ पर V1A की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1 + RF डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाई बाई, इसको ब्रैकेट में ले लो, VA मल्टीप्लाई बाई RB डिवाइड बाई RA प्लस RB, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये आया हमारा V0A, क्लियर है। तो ये तो हो गया केस 1। अब केस 2 में क्या होगा, केस 2 में VA को जो है इक्वल्स टू 0 रखना है और अप्लाई VB, सही है। तो कीप VA इक्वल्स टू 0 एंड अप्लाइंग VB। तो इसको हटा देते हैं, तो अब इसको ग्राउंड कर दिया, VA हट गया, अब VB को अप्लाई किया है। तो अब सर्किट में क्या चेंज आएगा, यहाँ VB, तो ये जो है ये बन जाएगा VB, यहाँ पर इसके साथ है RB, तो यहाँ पर ये RB हो गया, और यहाँ पर क्या है, इधर से होके ग्राउंड, और यहाँ पर जो है ये क्या है, V1A, तो V1A। अब V1A पहला वाला लिया था जब A को अप्लाई किया था, अब इसको नाम देते हैं V1B, ठीक है, V1B ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा V1, और इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो इसको सर्किट को थोड़ा सा सुधार लेते हैं। तो ये है अब V1B, है ना,
और ये भी V1B, यहाँ पर रजिस्टर है, यहाँ पर ये इसको हमने VB से कनेक्ट किया हुआ है। तो VB से कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर VB के साथ जो रेजिस्टेंस है RB, तो इसको RB ले लो। फिर यहाँ पर ये टर्मिनल ये आ गया V1B, ठीक है। इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, तो अब करंट सारी जो है अब इस तरह मूव कर रही है ना, इस तरह। तो अब जो करंट है वो हम इस तरह ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से हमने VB नीचे लिया हुआ है, यहाँ VB ऊपर से ले रहे हैं, ठीक है। तो बस इसकी जो है एक तरह से हॉरिजॉन्टली कह सकते हो कि हमने इसको क्या कर दिया है ना, रोटेट कर दिया हॉरिजॉन्टली 180। इसको ऊपर ले गए, RA को नीचे ले आए, तो यहाँ पर आ गया RA, ठीक है। तो बस पाथ को देखते हुए सर्किट को इस तरह ड्रा कर लो। अब V1B जो है RA के अक्रॉस वोल्टेज है, ठीक है। तो I इक्वल्स टू क्या है, I इक्वल्स टू अब यहाँ पर बनेगा हाँ, तो I इक्वल्स टू बनेगा VB डिवाइड बाई RA प्लस RB अगेन, ठीक है। और V1B जो बनेगा वो इक्वल्स टू बनेगा I मल्टीप्लाई बाई RA। तो I कितना है, VB डिवाइड बाई RA प्लस RB मल्टीप्लाई बाई RA, राइट, ये बनेगा। तो V1B हमें यूज़ करना है। जब हमने सेकंड केस यूज़ किया तो V1B हमें चाहिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट बनेगा V0B है ना, V आउटपुट है ना, V आउटपुट जब हम VB अप्लाई कर रहे हैं तो V0B इक्वल्स टू बनेगा 1 प्लस RF डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाई बाई V1B, ठीक है। अब V1B की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो इसकी जगह हम प्लेस कर देंगे तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा हमारा V0B इक्वल्स टू 1 प्लस RF डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाई बाई VB मल्टीप्लाई बाई RA डिवाइड बाई RA प्लस RB, ठीक है। ये केस बना। अब इन दोनों का सम है ना, दोनों इनपुट हो गए। अब हमें क्या करना है, अब इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो V नोट इक्वल्स टू, अब यहाँ V नोट का रोल प्ले हो जाएगा VOA प्लस VOB। अब इन दोनों को देखते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन को और इस वाले एक्सप्रेशन को। इन दोनों में कॉमन है 1 प्लस RF डिवाइड बाई R1, तो इसको ले लो 1 प्लस RF डिवाइड बाई R1, ठीक है। फिर इसमें क्या है, VA मल्टीप्लाई बाई RB डिवाइड बाई RA प्लस RB, ठीक है। एक बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं और फिर ये प्लस VB मल्टीप्लाई बाई RA डिवाइड बाई RA प्लस RB, ठीक है। ये ब्रैकेट में बंद हो गया और ये एक ब्रैकेट ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह हो गया। तो अब ये है, अब इसको क्या करना है, अब देखो समिंग एम्पलीफायर है, इनपुट पे हमारे क्या हैं, 2 हैं ये, ठीक है। अब इनपुट पे VA और VB, तो समिंग एम्पलीफायर का यानी आउटपुट जो आना चाहिए V नोट इक्वल्स टू VA प्लस VB। अब यहाँ पर रेसिस्टेंस की वैल्यू को अब देखना पड़ेगा कि इसको कैसे VA और VB है ना बनाएं। तो इसको VA कैसे बना सकते हैं, है ना, इसको VB बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले रेसिस्टेंस देखो RA RB, यहाँ भी RB है, यहाँ भी RA ये है ना, तो इनको भी कॉमन ले सकते हैं बाहर, ठीक है। तो ये कर सकते हैं कि RA को RB के इक्वल रख दें। तो जब RA को RB के इक्वल कर देंगे तो VA डिवाइड बाई 2 बनेगा और यहाँ पर VB डिवाइड बाई 2 बनेगा, ठीक है। और फिर 1 प्लस RF डिवाइड बाई R1, और नीचे जो 2 है डिनोमिनेटर में, फिर यहाँ नोमिनेटर में भी 2 बनाना है, तो RF को R1 के इक्वल कर देंगे। तो पहले थोड़ा चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। तो 1 प्लस RF बाई R1 तो एज इट इज़ रहने देते हैं। अभी इधर क्या करते हैं, RA और RB को इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं RA इक्वल्स टू RB इक्वल्स टू R, ठीक है। तो R लेना है, ऐसा नहीं लेना कि इनको इक्वल करके 1 कर दो या ऐसा कुछ कर दो, है ना। तो इक्वल्स टू R, तो R ले लिया हमने। तो R लेंगे तो यहाँ पर R हो गया, यहाँ पर 2R हो गया, तो R से R खत्म हो गया, तो ये बन गया VA डिवाइड बाई 2 प्लस VB डिवाइड बाई 2। क्लियर है। अब ये 2 जो है ना, इन दोनों के डिनोमिनेटर में है। अब इसको रिमूव करना है ये बनाने के लिए। तो हमारे पास
ये क्या है RF और R1। अब इनको क्या करें, इधर देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर क्या करें, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, 1 प्लस RF डिवाइड बाई R1 और VA प्लस VB डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ भी 2 है और ऊपर इन दोनों को मिला के अगर 2 बन जाए तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा और VA प्लस VB बचेगा। तो RF और R1 को क्या कर दें, इक्वल कर दें। तो इक्वल कर देंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस 1 और VA इक्वल्स टू VB। तो ऐसा करते हैं, RF और R1 की वैल्यू है ना, उनको भी R मान लेते हैं और बाकी R मानना ही है। तो केस ये हो जाएगा RF इक्वल्स टू R1 इक्वल्स टू RA इक्वल्स टू RB इक्वल्स टू R। ठीक है, तो अगर सभी को R मान लें तो R डिवाइड बाई R खत्म, 1 प्लस 1 2 हो गए, यहाँ पर VA डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर VB डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये कंडीशन थोड़ा सा इसको देखने से आएंगे। अच्छा, अगर प्रॉब्लम में ये RA और RB आ जाता है तो तुम्हें ये करके छोड़ देना है फिर, है ना, ये हमारा फाइनल आउटपुट होगा अगर ये आता है। अगर वो बोलता है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है हमारा और हमें उसमें समर एम्पलीफायर बनाना है ना, अगर ये बोल देता है तो फिर हमें यहाँ तक आना पड़ेगा। ठीक है, तो चाहे आप इनकी RA RB की जगह R ही ले लो, डायरेक्ट R ले लो। ठीक है, डायरेक्ट R ले लो और उसके बाद करोगे तो इतना ज़्यादा ये फिर आसान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, जब इसको RR लेकर चलोगे तो जब VA अप्लाई करोगे तो यहाँ पर बनेगा VA डिवाइड बाई 2, जब VB अप्लाई करोगे तो यहाँ पर बनेगा VB डिवाइड बाई 2, है ना। ठीक है, तो ये जो है बच गया ये काम भाई। RR जो है दोनों सेम रजिस्टर हैं, दोनों सीरीज में हैं, तो जो भी वोल्टेज अप्लाई करोगे हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी। तो हाफ वोल्टेज है ना VA डिवाइड बाई 2 VB डिवाइड बाई 2 इस तरह का रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं रोकते हैं। राइट, नेक्स्ट लेक्चर में, इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, है ना, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उनको सोल्व करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, और कैसी वीडियो लगी उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और या कुछ डाउट है तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।